अल्लाह पर भरोसा रखो उस बच्चे की तरह जिसको अगर हवा में उछाला जाए तो वो हंसता है और डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या मुखलिसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा, क्योंकि आजकल हमारी मुखलिसी को कोई नहीं समझता। ज़रूरी नहीं है कि किसी की आह या बद्दुआ तुम्हारा पीछा कर रही हो। बाज़ औक़ात किसी का ज़ब्त और बेपनाह सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में भारी रुकावट बन जाता है। जिंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। इसलिए कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी लोगों के पीछे बर्बाद न करें। जितना तुम लोगों के सामने झुकोगे उतनी ही जिल्लत मिलेगी, और जितना तुम रब के सामने झुकोगे उतनी ही इज्जत मिलेगी। आप बताओ कि आपको जिल्लत चाहिए या फिर इज्जत? मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? मैंने कहा, बेशक आप ही मेरे रब हैं। उस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत दे सकता है? आजकल हम खुदा को छोड़कर लोगों में मोहब्बत ढूंढते हैं, हत्ता कि मोहब्बत पैदा ही खुदा के लिए की गई है। अपने रब को पहचानो, अपना वक्त ज़ाया मत करो किसी के पीछे। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पे कि बहार के दिन आएंगे। नमाजें अक्सर कज़ा हो जाती हैं। जो शख्स नमाज से गाफिल रहता हो वो 7 बार सूरह मोमिन की तिलावत करे तो बाकायदा से नमाज पढ़ने लगेगा। बेनमाजी के लिए कोई दूसरा भी अमल कर सकता है। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियां भी इस तरह छुपाए जैसे अपने गुनाह छुपाता है। अमानत सिर्फ चीज़ें या रकम की नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयान करे तो उसमें भी खयानत न करें, उसके राज को राज रखें। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर न करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे ऐब छुपा कर तुमको लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। बेशक वो रहमान है, वो सत्तारुल उयूब है, ऐबों को ढांपने वाला है। 4 गलतियों से बचो। पहली, शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो। दूसरी, मक्कार को अक्लमंद मत समझो। तीसरी, कातिल को बहादुर मत समझो। चौथी, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो, क्योंकि बड़ा आदमी वही होता है जिसमें मखलूक के लिए एहसास होता है। पैसा किसी को भी बड़ा आदमी नहीं बना सकता, एहसास बना सकता है। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोचकर हम शायद अपनी अना का तस्कीन तो कर लेंगे, लेकिन यकीन करो हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम अपनी अना की वजह से जिनको तकलीफ़ देते हैं उनकी वो तकलीफ़ हमेशा रहती है। अगर हम किसी को तकलीफ़ देकर ये सोचें कि हमें सुकून मिल गया है तो यह हमारी गलतफहमी है। मुनाफिकत मुंह की बदबू जैसी होती है, अपनी का पता नहीं चलता, दूसरों की बुरी लगती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हसद, ग़ीबत, रियाकारी, तकब्बुर और मुनाफिकत से महफूज फरमाए। आमीन। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी बातें तुम्हारे अमल से ज़्यादा न हों। झूठ मत बोला करो, इससे तुम्हारी आबरू ज़ाया हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता,
यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख लें, लकड़ी ही लकड़ी है। रिज्क ज़मीन के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो खुदाई करके देख लें, मिट्टी ही मिट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे ज़मीन से निकाले या आसमान से उतारे, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे इस वीडियो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।